ओम शांति। तो सवेरे हमने विशेष चर्चा की थी, हम सदा पॉजिटिव कैसे रहें, सकारात्मक चिंतन के द्वारा हम स्वस्थ सुखी कैसे बने, उसके लिए पॉजिटिव चीज़ों की, पॉजिटिव चिंतन की आवश्यकता कैसी है, कैसे हर विचारों से, नेगेटिव से कैसे बीमारियां हो रही, चाहे शारीरिक बीमारी चाहे मानसिक बीमारी। और साथ में उसके लिए 3-4 बातें बताई थी। एक तो पहली बात बताई थी कर्मों की हुई गति, दूसरी बताई जो हुआ अच्छा हुआ, तीसरी बताई रोज अपने खिड़की को साफ करना, और चौथी बताई नेगेटिव को क्या बनाना, पॉजिटिव। तो अभी एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों, स्थिति ना बिगड़े उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें, स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। क्योंकि वर्तमान समय स्थिति को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिनकी स्थिति पावरफुल है वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति अच्छी है उसके सामने लोगों की लाइन लगेगी। जिनकी स्थिति अच्छी है उनका पद कैसा होगा, ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति अच्छी है वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर पाएंगे। जिनकी स्थिति अच्छी है, जैसा विनाश काल नजदीक आएगा उनके चेहरे में खुशी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे बच्चों का रिजल्ट जब आता है, बच्चों की जब परीक्षा आती है, जिन्होंने स्टडी ज्यादा की है उनको क्या होते हैं, खुशी होते हैं। और जिन बच्चों ने टाइम वेस्ट किया है, पढ़ाई नहीं किया, वो क्या हो जाएंगे, जैसी परीक्षा नजदीक आए टेंशन में आते हैं। उनको पता है कि अभी हमने स्टडी नहीं किया, पूरा समय बर्बाद किया, जैसी परीक्षा नजदीक आएगा क्या होता है, टेंशन आता है। इसी तरह जिन्होंने ज्ञान योग नहीं किया, ब्राह्मण बन करके ऐसा ही टाइम वेस्ट किया, जैसा विनाश नजदीक आएगा उनको क्या हो जाएगा, टेंशन आना शुरू हो जाएगा। इसलिए अभी से स्थिति बनाओ। तो स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है देह का भान। जब चलते चलते हम देह भान में आते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है, बिगड़ जाती है। क्योंकि देह भान में आने से विकारों की जागृति होती है, काम क्रोध लोभ मोह विकार आ जाते हैं। जितना आत्मा के स्वरूप में है, कोई भी काम क्रोध कोई भी विकार नहीं आएगा। जैसे जिस घर में लाइट होती है वहां भूत नहीं रहता। भूत कहाँ रहता है, अंधेरे में। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है वहां काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ। और उसे हमारी स्थिति रोज की मुरली में बाबा क्या बोलता है, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। ये क्यों बोलता है, क्योंकि आत्माभिमानी बनने से ही हमारी स्थिति पावरफुल बनेगी। जो खुद को भूल जाता है उसको खुदा भी क्या हो जाता है, भूल जाएगा। इसीलिए बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा सुन रही हूं, मैं आत्मा हूं। सतयुग में देवी देवता सुखी थे, वो देवी देवता थे, सहनशील थे, प्रकृति अच्छी थी। क्यों, वो आत्मा के स्वरूप में थे। इसलिए
अगर मुझे भी देवता बनना है तो पहला पाठ कौन सा पक्का करना है? आत्मा का पाठ। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, कट तो जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गया। विभीषण आया, राम के कान में दो चार बातें सुनाई, या ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, 6 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है, क्योंकि हम उसके गले काटते हैं। कभी काम का गला काटा, 2-3 महीने के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर दूसरा काटता है, फिर जुड़ जाता है, क्योंकि हमने उसके नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात देह का भान। जब तक देह भान को नहीं छोड़ेंगे, विकारों के गले, विकारों का सरदार, विकारों का मुखिया देवान है। अभी भी हमारा देहबान कितना परसेंट गया होगा? कितना परसेंट गया आप लोगों का देहबान? क्या है अभी भी? जिसको बाबा कहते हो बच्चे जीते जी मर जाओ, किसी ने पूछा नहीं, तुरंत फीलिंग आ जाती है। खाना आज खाया, बहुत टेस्टी लगा। किसको खाना टेस्टी लगा? आत्मा को कोई खट्टा मीठा अच्छा लगता है? आत्मा खट्टा मीठा इससे भी परे, तो टेस्ट किसको लगा? शरीर को। इसका मतलब कौन से भान में? गर्मी बहुत लग रही है, कौन सा भान है? शरीर का भान है। शरीर के भान वालों को समस्या आती है। आत्मा के भान इससे परे है। इसलिए आत्मा के स्वरूप में टिकना, आत्मा के स्वरूप से रहने से अतीन्द्रिय सुख मिलता है। सीता के सामने रावण आता है, सीता क्या करते? माची जला करके रख देते ऐसे। रावण उसको टच भी नहीं करता, क्योंकि रावण किसे डरता है? तीली से डरता है। इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते हैं, तो हमें भी आत्मा की तीली जला कर रखने, लेकिन हमारी आत्मा की तीली बुझ जाती है तो रावण प्रवेश कर लेता है। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति का मेहनत करना है, और जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे उनकी अवस्था अच्छी है। आत्म अभिमानी स्थिति में रहने वाला रात को सोया है, उसका योग बाबा से लगा हुआ है। रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा हुआ है। जो खुद को भूल जाता है, खुदा भूल जाता है। इसलिए बाबा रोज की मुरली में यह पाठ पक्का कराता, बच्चे आत्मा समझो। अब बिल्डिंग बनाते, बिल्डिंग का फाउंडेशन रेती पर है, जितना खर्चा ऊपर होता है उतना खर्चा किसमें होता है? नीचे फाउंडेशन में। अब जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, रेती पर डाल दिया, फटाफट ऊपर बिल्डिंग अच्छी बनाई, भूकंप आएगा तो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, आंधी तूफान आएगी, गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने ज्ञान में आते ही सेवा करना शुरू किया और उनको सुनाना शुरू किया, लेकिन आत्मा का पाठ पक्का है, कच्चा है, तो क्या हो जाएगा? जब माया का तूफान आएगा गिर जाएंगे। कई बाबा के बच्चे यहाँ आते क्या करते हैं? सेवा करना शुरू करते हैं और बातों में लग जाते हैं, आत्माभिमानी बनते नहीं, आत्मा का अनुभव करते नहीं, कुछ समय बाद वो चले जाते हैं, ज्यादा समय टिकते नहीं। इसलिए आत्मा का फाउंडेशन पक्का करना। अंत में विनाश को देखने के लिए क्या चाहिए? विकराल विनाश को देखने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। आत्म अभिमानी स्थिति वालों के अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आती है। आज कई कहते मेरा योग ही नहीं लगता। किसका योग नहीं लगता? जो सारा दिन देह भान से
औरों को देखता है, जो देखता है सुनता है योग में बैठते वही याद आता है, और जो आत्मा के स्वरूप में देखता है उसको कुछ भी याद नहीं आता, उसका योग लगेगा। जिसको बाबा कहते देखते हुए ना देखो, अब देखते हुए नहीं कैसे देखेंगे? जो आत्मा के स्वरूप में देखेगा उसको देखते हुए भी सारी बातें दिखाई नहीं पड़ेगी। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ कौन सा करो? जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, जब वृक्ष नहीं होगा तो फल कहां से लगेगा? इसी तरह जिन्होंने आत्म अभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, ये गुण रूपी फल कहां से लगेंगे? सिर्फ बार बार ये आत्मा का पाठ पक्का करो। ब्रह्मा बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया, दादियों ने किया, उनके लिए योगी जी हो गए। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है देह का भान। तो आत्म अभिमानी हम बने कैसे? उसके लिए पवित्रता का जानना चाहिए, 7 स्वरूपों का अभ्यास करो, सोमानों के अभ्यास करो, विधि से योग करो। ये 4 सब्जेक्ट जो बाबा ने रखे हैं, कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये 4 सब्जेक्ट क्यों रखे? ये 4 सब्जेक्ट रखे आत्म अभिमानी बनने के लिए। आज कई कहते हैं जब से मैं ज्ञान में आया हूं कभी भी मैं ये मुरली भी मिस नहीं किया। अगर आप रोज मुरली सुनते हैं तो आपका भान कौन सा चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है, मुरली सुनने तक है, वो मुरली आपके धारणा में नहीं है। जो मुरली के पॉइंट स्वरूप बनता है, मुरली के पॉइंट को स्वरूप में लाता है, वो पॉइंट स्वरूप आत्मा के स्वरूप में रहेगा। कई कहते हम रोज बीच बीच में ताली बजाते रहना, कोई पॉइंट अच्छी लगी, ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, बाजू में कोई सो रहा है उड़ जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कहीं के तो आंखें बंद हो रही, और आंखें बंद है उसके कान भी बंद है। जब आंखें बंद है, कान बंद है, तो यहाँ जो सुन रहे हो तो एब्सेंट है, निद्रा लोग में चला गया। इसीलिए यहाँ प्रेजेंट रहो। इसलिए बीच बीच में कोई पॉइंट अच्छी लगेगी ताली बजाते रहना। ताली बजाने से कोई आपकी जीएसटी नहीं कटेगी, हाँ? फायदा ही है उसका। ठीक है, एक्टिव होकर के सब सुनेंगे। क्योंकि माया कहते आ रही कहाँ से माउंट आबू से भाई आया, मेरा इतना चाहिए, इन सबके ऊपर राज्य है, अगर ये आत्मा समझेगी तो मुझे भागना पड़ेगा। इसलिए वो भी आई है, तो घूम रहे हैं क्लास में। वो क्या करते हैं, हर एक के पास जाकर के आलस और अलबेलापन की संजीवनी बूटी घुमा के चली जाती है। अब आलस में आएगा तो ऐसा करेंगे, तो आंखें बंद है तो सुनेंगे क्या? इसलिए एक्टिव होकर के क्लास सुनना। इस 5-6 बातें में सुनाने वाला हूँ, धारणा है, इसको पक्की करना है आज से, और अपनी स्थिति को मजबूत बनाना, ज्वाला स्वरूप बनाना। तो आत्म अभिमानी बनने के लिए बाबा ने 4 सब्जेक्ट रखे। ज्ञान केवल सुनना नहीं, उसका स्वरूप जो बनता है वही आत्मिक स्वरूप में रहता है। जो ज्ञान के स्वरूप नहीं बनता, केवल सुनता है, वो आत्मा के स्वरूप में टिक नहीं सकता। दूसरा योग, जो योग करता है वही आत्म अभिमानी बनता है। हम कहते हैं हम करते हैं, लेकिन वो कैसे बैठते हैं? आंखें बंद है। आंखें बंद करके योग लगाने से क्या आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए विधि से योग लगाना। अगर आप योग में बैठते हैं, अमृतवेला करते हैं, क्लास के पहले योग करते हैं,
तो भी आत्मिक स्थिति नहीं है, नुमा श्याम का भी करते हैं। इसका मतलब आपका शरीर योग में बैठता है लेकिन मन बुद्धि कहीं भटकती है। मन बुद्धि जिसकी परमधाम में बाबा के पास जाएगी वही बैटरी चार्ज हो जाएगी, वो आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे। तीसरी बात है, कई कहते हमने सबसे ज्ञान में आए, हमने धारणा सारी पक्की की है। हम बाहर का खाना नहीं खाते हैं, हमने खान पान की धारणा, ब्रह्मचर्य की धारणा, सारी धारणा हमारी पक्की है। अगर धारणा पक्की है तो भान कौन सा चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आपके जीवन में धारणा होते हुए भी भान नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, वो धारणा दिखावटी है, असली धारणा नहीं है। जिसकी रियली धारणा है, रियली धारणा है, वो आत्मिक स्वरूप में टिक जाएगी। आज कई कहते हमने सेवा बहुत करते हैं तो भी मेरा आत्मा का भान नहीं रहता। सेवा केवल करना नहीं, लेकिन सेवा निस्वार्थ सेवा चाहिए, दुआएं वाली सेवा चाहिए। अगर आपने सेवा की, दुआएं नहीं मिली, नाम मान शान के लिए की, मैं सेवा करने के बाद मेरा नाम हो जाएगा, निशान हो जाएगा, उसके लिए सेवा की, उससे आपकी आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए दिल की सेवा चाहिए, निस्वार्थ सेवा चाहिए, सभी आपको दुआएं दे ऐसी सेवा चाहिए, अब तब आदमी। और जिन्होंने 4 सब्जेक्टों को पक्का किए हैं, जो सेवा करता है, धारणा करता है, योग करता है, ज्ञान रोज सुनता है, वो सब 4 सब्जेक्टों से क्या बनेगा? वो आत्मिक स्वरूप में रहेगा। ब्रह्मा कुमारी इसका पहला लेसन यही है और अंत का लेसन भी यही है। पहला है सुनने का और लास्ट तक अनुभव करने का है। और जब तक आत्मा अनुभव नहीं, तब तक परमात्मा अनुभव नहीं, तब तक शांति और सुख का अनुभव नहीं। इसलिए स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए आत्माभिमानी बनो। दूसरी बात है, आज हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? पर चिंतन करने वालों की स्थिति क्या होते हैं? बिगड़ जाती है। पर चिंतन जो करता है उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। क्यों? पर चिंतन और स्थिति का क्या कनेक्शन है? समझो कोई व्यक्ति, समझो कोई बच्चे की आप गिलानी करेंगे, बाप भी बैठा है, बच्चे भी बैठे हैं, और बाप के सामने बच्चे की गिलानी करो, बच्चा नालायक है, ठीक नहीं, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे, बाप क्या बोलेगा? बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की तो मेरा बच्चा बोलता है। क्योंकि हर मम्मी पापा को बच्चे अपने क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, माँ बाप को प्यारा है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसी है, ये मेरी भाभी ऐसी है, पड़ोसी ऐसी है, वो ऐसी है। सारा दिन परिचिंतन किया और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दही के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। पर चिंतन करने वालों को बाबा प्यार नहीं करता, तो स्थिति कैसे अच्छी बनेगी? आप लोग तो नहीं करते ना। इसमें से जो किसी का परिचिंतन सुनता भी नहीं और किसी को किसी की निगेटिव बातें सुनाता भी नहीं, ऐसा कोई बैठा है? झूठ बोले कौवा काटे। कौन है जो किसी का आज तक मैं परिचिंतन सुनता भी नहीं और कोई आकर सुनाता है तो उसको मना करता हूँ, नहीं मुझे नहीं सुना? ऐसा कोई है? होगा तो हाथ करा। कोई नहीं। इसका मतलब सारे लोग सुनते हैं, करते भी हैं, सुनते भी हैं। तो स्थिति कैसी बनेगी? तो आज से ये धारणा पक्की करो, मुझे किसी का परिचिंतन न करना है न सुनाना है।
पर चिंतन सुनने से या सुनाने से वायुमंडल खराब हो जाता है। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करेगा उसको? कोई फैक्ट्री से धुआं निकले गवर्नमेंट बंद कर देगा, ये तो पॉल्यूशन कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम भी पर चिंतन करेंगे तो बाबा ऊपर से देखेगा, अव्यक्त तन से ब्रह्मा बाबा देखेगा, अरे ये मध्य प्रदेश की जबलपुर के कौन से क्षेत्र के धुआं निकल रहे हैं, उसके बुद्धि का ताला क्या कर देगा? बंद। और जिसके बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा उसकी स्थिति बिगड़ गई। इसलिए मुझे किसी का परिचिंतन करना नहीं और ना किसी का सुनना है। हम करते नहीं, लेकिन कोई सुनाता तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम कहते अच्छा अच्छा और क्या हो? वो उठ के भी जाने, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ क्या हो। अगर आपके घर में कोई कचरा ला करके डालने का आएगा तो आप क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो, आप जहां पूजा होती है वहां डाला करो, ऐसे बोलेंगे? कचरा डालने वाले तो भगाना है ना। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं? जो कोई चटपटी बातें इधर उधर की बातें सुनाता है उसको चाय पिलाएंगे, उसकी और ही खातिरी करेंगे। दूसरे दिन उसने कहीं कचरा ले आया, किसको देने के लाएगा? आपके पास पहुंचेगा। तो क्या आपने दिमाग को कूड़ेदान बनाया? अब जहां कूड़ेदान है स्थिति कैसे अच्छी बनेगी? इसलिए आज से हमें ये परचिंतन को, कभी मुरली में भी बाबा कहते बच्चे जगमुई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो, तो भी हम क्या करते? कर लेते। और माता ही ज्यादा करती है, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माता ही ज्यादा करते हैं परचिंतन। माताओं में कम, भाइयों में कमजोरी कौन सी होती है पता है? भाइयों को अभिमान ज्यादा होता है और माताओं में सहन कम होता है, इसलिए परचिंतन करते हैं। अगर ये दोनों संस्कार को आप बदलेंगे आपकी स्थिति पावरफुल होगी। भाइयों को कभी भी अभिमान, अब समझे कोई दुकान वाला है और खाना खाने के लिए उसको प्लेट दे दी, और खाने में अगर नमक नहीं है तो क्या करेगा? थाली को फेंक देगा, कहेगा मैं इतना काम करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ और थोड़ा खाने के लिए आते नमक भी ठीक नहीं है, मैं ना होता तो घर ना चलता, मैं ना होता तो क्या क्या बोलेंगे? थाली को फेंक देंगे, गुस्सा करेंगे। ये हमारा मिथ्या अभिमान होता है। हम चले जाएंगे घर चलेगा, हम चले जाएंगे दुनिया चलेगी, हम चलेंगे सब कुछ चलेगा। हम लोग बचपन में क्या करते थे? खेती में जाते थे। संडे के दिन हम लोग खेती में लेके जाते थे हम लोगों को पिताजी। तो खेती में हमारी बैलगाड़ी थी खुद की, तो बैलगाड़ी को बैल लगा करके हम बैलगाड़ी को लेके जाते थे खेती में। जब बैलगाड़ी लेके जाते थे, हमारे एक पाला हुआ कुत्ता भी था, तो वो कुत्ता क्या करता है? उस गाड़ी के नीचे आता है, गाड़ी के साथ साथ चलता है। लेकिन हम देखते थे कभी कभी वो कुत्ता क्या करता है, सामने से कोई कुत्ता आता है उसके ऊपर टूट पड़ता है, झगड़ा करता है। क्यों? उसको लगता है इतनी बड़ी बैलगाड़ी में खींच रहा हो और तुम मेरा रास्ते में क्यों आ रहे? क्या वो कुत्ता बैलगाड़ी खींच रहे हैं? बैलगाड़ी का बोझ किसके ऊपर है? बैल के ऊपर है। वो तो नीचे से खाली जा रहा है, लेकिन उसको एक मिथ्या अभिमान है। इसी तरह कईयों को लगता हम घर चला रहे, दुकान चला रहे, ये चला रहे, हम चले जाएंगे तब सब कुछ चलेगा, दुनिया भी चलेगी। ये हमारा मिथ्या अभिमान है। इसलिए कभी भी अभिमान में नहीं आना है। अभिमान से भी हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मुझे पूछा ही नहीं। ये पूछ। और जो जिसको ये पूछ है वो सब सतयुग में नहीं आएंगे। कहाँ आएंगे? कौन से युग में आएंगे? त्रेता युग में आएंगे। क्यों? त्रेता में राम के जितने भगत हैं पीछे से सबको पूछे, हर एक बंदर को पीछे से पूछे। और जो गोप गोपिका है किसी को भी पूछ,
एक भी कृष्ण के साथ जो है, किसी को पूछे विदाउट पूछ वाले सारे, क्यों उन्होंने मैं बन को छोड़ा था, निरहंकारी बने थे वो सत्य में आए। इसलिए अभिमान को छोड़ना, कभी भी अभिमान करने से स्थिति बिगड़ जाती है, अभिमान करने से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभिमान कैसा आता है पता ही नहीं चलता। जैसे कठपुतली का डांस होता है ना, पपेट शो, पर्दे के पीछे कोई व्यक्ति बैठता है और महीन धागे बांधता है और कठपुतली को क्या करता है, वो नचाता है। सामने वाला, देखने वाला को तो महीन धागे दिखते भी नहीं है, वो कठपुतली डांस कर ऐसे दिखता है। तो सामने वाला वो डांस देख करके लोग तालियां बजाते हैं। जब ताली बजाएंगे तो कठपुतली को लगेगा वाह मैं कितनी अच्छी डांस कर रही हूँ, तो खींचने वाला कहा अच्छा तुम ही कर लेना, वो खींचेगा नहीं तो वही न कर देगा। इसीलिए हम सभी कौन है, हम भी कठपुतली। पर्दे के पीछे बाबा बैठा है, पर्दे के पीछे बैठा है और वहां से वो नचा रहा है, कार्य करा रहा है, सेवा करा रहा है। लेकिन कभी कभी हमारी महिमा होती है तो हम क्या होते हैं, हमें लगता है मेरे कार्य की महिमा, हमारी महिमा नहीं, महिमा किसके है, बाबा की महिमा है। मैं तो कुछ नहीं कराने वाला करा रहा है, हुक्म हुक्म चला रहा है, मैं एक निमित्त मात्र हूँ। दादी हमेशा कहती थी निमित्त निर्माण निर्मल वाणी, मम्मा भी हमेशा कहती थी हुक्म ही हुक्म चला रहे, कराने वाला करा रहा है। इसलिए निरहंकारी होकर के रहना। और जो आत्माएं निरहंकारी है उनकी स्थिति पावरफुल है। बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है नहीं, चले गए। कहाँ चले गए? उनको इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते कोई कर्तापन का अभिमान आया, किसी के साथ बनी नहीं, चला गया, वो शांति हो गई। घाटा किसका हुआ ना? खुद का ही हुआ ना। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में चलना है, बड़ा सावधानी से चलना है। नहीं तो कहते ना आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। आए थे ज्ञान योग करने के लिए और अपना डायरेक्शन देना शुरू किया, बहनों को अपना ही राय देना शुरू किया। अरे बहनों को भी अपने कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ दायरे होते हैं। फिर कहेंगे मेरा कोई नहीं सुनता, देखो ये वो, ये नहीं वो, शांति हो जाता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, कहीं कहीं को क्या समझते मैं चला जाऊंगा तो यहाँ का सब कारोबार ठप हो जाएगा। बाबा कहता है यहाँ तुम चले जाओगे 1000 आएंगे, 10,000 आएंगे, तुम्हारे कान कुछ नहीं होना। इसलिए झुक करके रहना है। दीदी हमेशा कहती थी मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो, स्थिति पावरफुल बन जाएगी। निरहंकारी बनना और साथ में पर चिंतन कभी भी नहीं करना, किसी का भी पर चिंतन नहीं। तो माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? बताओ माता है, हाँ? माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? बोले ही नहीं रहे क्या बात? हाँ ज्यादा है, राइट बोला। माताएं सहन तो करती हैं लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखी। समझो पति ने कुछ बोल दिया, अब ठक से थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, पड़ोसने के बाद जाएगी। अब किसके लिए जाएगी? माचिस लेने के बाद जाएगी। माचिस लेने बहाने जाएगी या पानी पीने भरने के बहाने जाएगी, और जाने के बाद क्या बोलेगी? तुमने खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या? यही तुम्हें सुनाने के लिए आए हो? वो अपने घर की सुना रहे हो अपने, और वो जाते जाओ फिर मेरा सास भी मिली है, उससे बेटा भी ऐसा है, वो भी ऐसे। आधा घंटा 1 घंटा तक वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने पूरा खाली कर रहे। इसको कहते हैं परिचिंतन। और वो जाते जाते पड़ोस में क्या बोलेगी? मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो अभी सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख।
वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है, अब शाम को आएगा धमका होगी, मैं भी कोई कहूँ क्या, मैं भी तो अर्धांगिनी हूँ, मैं भी यहाँ बैठी थोड़ी रखती हूँ, मुझे भी सारा दिन काम करना पड़ता है। ऐसा चिंतन चलते चलते उसके लिए नफरत आती है, गन्ना आती है, गुस्सा भी आता है। जब शाम को आने का इंतजार करते हैं, अब शाम को आएगा देखूंगी, शाम को आते वो पानी मांगता है, कैसे देख ले ये बात नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बना दिया, अब यही पानी पिया तो पानी अंदर पेट में गया, क्या हो जाता है, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी। और खाना अगर गुस्से से बनाया, खाना खाने के बाद खून बनता है, खून अशांत बना, शांति के लिए वो पति क्या कर जाता है, दोस्तों के पास जाता है, फिर दोस्त कहेगा चलो आज नशा करते हैं, चलो घूमने के लिए जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद माता क्या बोलते हैं, मेरा पति बिगड़ गया, किसने बिगाड़ा, हमने तो बिगाड़ा। अगर उसी दिन हम गुस्से से खाना नहीं बनाते तो शांति के लिए कोई बाहर जाता ही नहीं। इसलिए माताओं को कभी भी क्या नहीं करना है, पर चिंतन नहीं करना है। अगर घर में कुछ बातें हैं अपने अंदर रखो, समा कर रखो। आजकल आ रहा है ना गणेश उत्सव आ रहा है, अभी तो है 6-7 साल तक। गणेश जी की मूर्ति क्या सिखाते, गणेश जी को क्या बोलते, निर्विघ्न, विघ्न विनाशक, क्या नाम है इसको, विघ्न विनाशक। तो उसकी पूजा करने से नहीं, लेकिन गणपति का एक एक अंग हमें विघ्न विनाशक बनने की प्रेरणा देता है। अगर मुझे विघ्न विनाशक बनना है, कोई कुछ भी बोलता है उसको पेट में संभालो, इसलिए पेट बड़ा दिक्कत है उसका, पेट बड़ा अर्थात। लेकिन माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं, थोड़ा भी कुछ कहा 10 जगह पर बता दी। इसीलिए इस कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया। माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं, उस कमजोरी का फायदा किसने लिया है, ब्रह्मा बाबा ने। और ज्ञान का कलश किसको दिया है, माताओं को। क्यों, अगर माताओं को सुनाएंगे उनके पेट में नहीं ठहरेगा, सबको सुनाएंगे। इसीलिए माताओं की संख्या हर क्लास में ज्यादा होती है, तो आज भी माताएं ज्यादा है। क्यों, उनको पता है कि आज क्लास होने वाला है, सबको बुलाएगी, आप भी आ जाना, बड़ा अच्छा है, सबको बुलाएगी। तो अच्छी बात है, अच्छी बातों को भले फैलाओ, लेकिन गलत बातों को पेट में रखो, इधर उधर नहीं बताओ। इसलिए हमें सहन करके उसको समाना है, तो वो शक्ति बन जाएगी। और इसलिए आज से कभी परचिंतन नहीं करना। परचिंतन करने वालों को सुख शांति नहीं हो सकती। एक शिष्य था, एक शिष्य भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैला तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, उस सभी के अंदर जो बुराई है, उस बुराई की चिटकी बना कर डाली। लेकिन भगवान ने कहा उस थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और भगवान ने कहा जो आगे वाला थैला है, तुम्हारे अंदर जो बुराई है, दोष है, उसका चिटकी बना कर डाली, लेकिन उस थैले को खुला रखना, बार बार देखना कि मेरे अंदर क्या बुराई है, उसको परिवर्तन करना, सुख शांति सब मिलेगी। जाओ। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो भगत क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला माना दूसरे के बुराई को कहाँ रखा, आगे किया। वो पीछे रखा, भगवान ने कहा रखो, उसने आगे किया, खोल दिया, हाथ डाल के देखता, अच्छा फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। लोगों को बोल लगा रहता है, अरे वो ऐसा है, सावधान रहना, वो ऐसा है। और अपनी बुराई को कहाँ रखा, पीछे बांध करके। लोग बोलते हैं भाई तुम नहीं, मैं ठीक हूँ, उसके कारण ऐसा हुआ। कुछ समय के बाद और दुखी परेशान हुआ, फिर भगवान के पास आता है, कहते हैं भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिला ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो थैले थे उसको कहाँ रखा, कहता है भगवान मैंने कोई भूल किया, कभी कभी पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारे अपने हम भी यहाँ आते, किसी जाते हैं थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, तो बाबा भी हमें वरदान देता है और साथ में 2 थैले देता है। दूसरे की बुराई को कहाँ रखो, पीछे, और अपने बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, अपने बुराई को पीछे रखते हैं
और दूसरे की बुराई को। इसलिए आज से हमें इस पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वालों को उसकी स्थिति बिगड़ जाती है, ना आत्मचिंतन ना सुख। पर चिंतन करने वालों के दिमाग में ज्ञान का पॉइंट भी नहीं रहेगा। सरस्वती किसके ऊपर बैठे? किसके ऊपर बैठे? हाँ, हंस के ऊपर बैठती थी। हंस के ऊपर, हंस अर्थात अंदर बाहर सोच। जो अंदर बाहर सोच है उसके दिमाग में कौन बैठेगी? सरस्वती। कई क्या करेंगे, कोई बहन या भाई सामने नहीं है और दो चार जन मिलकर उसकी बुराई करेंगे, फलानी ऐसी ये ऐसे, और अचानक आई क्या कहेंगे, ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। तो जो परिचिंतन करेंगे उनकी अवस्था बिगड़ जाएगी। तो आज से पक्की धारणा करो, मुझे किसी का परिचिंतन, क्योंकि ये समय परिचिंतन करने का नहीं है, ये समय दूसरों को देखने का नहीं है, ये समय है अपना परिवर्तन करने का। इस धारणा को पक्की करना है, तब स्थिति पावरफुल बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। तीसरी बात, पहली कौन सी बताई? स्थिति क्यों बिगड़ती है? देहभान में आने से स्थिति बिगड़ती है, तो इसलिए आत्माभिमानी बनो। दूसरी कौन सी बताई? अभिमान में आने से स्थिति क्या होती है? इसलिए निरहंकारी बनो। ब्रह्मा बाबा कितना निरहंकारी, शिव बाबा कितना निरहंकारी। कहते ना ये अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छिपा दी। देखो सब कुछ करता है बाबा, लेकिन क्या बोलता है? ड्रामा कराता है। आप बच्चे करते हैं, मैं तो कुछ नहीं करता हूं, मैं तो इतनी में तो सारी दुनिया को रचा, लेकिन खुद छिप गए। इसलिए हमें जितना निरहंकारी रहेंगी, कहते विद्या विनयन शोभते, विद्या ने वह क्या नहीं चाहिए? विनम्रता। इसलिए निरहंकारी जितना रहेंगे, अगर समझे किसी बहनों ने कहा माता जी थोड़ा सा पोछा झाड़ू लगा दो, क्योंकि बहन जी हम इतने बड़े घर के हैं, हमने घर में इधर का लोटा इधर नहीं किया और यहाँ ये कोई देखेगा मेरे को, तो बहन जी हमारे घर की स्थिति देख करके तो सेवा दो। ये भी क्या हो गया? क्या कौन सा बान है? देहभान। इसलिए ये बाबा जो सेवा हमको देता है, किसी लिए देता है? हमारा अभिमान को खत्म करने के लिए। आज निर्मल शांता दादी क्या करती थी? सभी के जूते सिलाई करती। एक बार बाबा ने ड्यूटी दिया था, एक बार बाबा को कहते, बाबा मैं जूते कैसे सिलाई करूं? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, तुम एक मोची जितना काम नहीं, अक्ल नहीं जानती, तुम विश्व के राजे क्या लोगी? गुलजार दादी को साइकिलिंग रिपेयरिंग की सेवा दिया था। एक बार ब्रह्मा बाबा जो गोबर है ना, गोबर का उपला बना करके दीवार पर लगा रहे थे। उस समय कुछ खाना बनाने के लिए वही यूज आता था। पहले लोग कम थे, एक तो लकड़ी यूज आती थी, या फिर उसको कंडे या क्या ये भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, उसको बना करके लगा रहे थे। और उस समय बाबा ने एक निकर पहनी थी, बनियान पहना था और कुछ टॉवल लपेटा था सिर में और लगा रहे थे। इतने में दादी जी आई और बाबा को कहा, बाबा एक वीआईपी आपसे मिलने के लिए आया, आप जल्दी अपने कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर के आप ऑफिस में आना। तो ब्रह्मा बाबा क्या बोलता है, बच्चों को यहाँ भेज दो। तो कहा कि बाबा आपने ऐसा ड्रेस पहना हुआ है, कोई देखेगा संस्था का संस्थापक ऐसा होता है? नहीं, बच्चे को यहाँ भेज दो। 3-4 बार बाबा ने बोला तो दादी बोला, चलो बाबा बोल रहे हैं, हमको क्या है? वो वीआईपी को कहा कि अब बाबा आपको वही बुला रहे हैं। जैसे बाबा को देखा
वो वीआईपी ने क्या देखता है? विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, चक्र घूम रहे हैं, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है, शंख है। कुछ समय बाद क्या देखता है? बुजुर्ग व्यक्ति गोबर का उपला घुमा रहा है। कुछ समय के बाद देखता है विष्णु चतुर्भुज खड़ा है। कुछ समय के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति तब समझ गया कि ये बुजुर्ग व्यक्ति कोई साधारण नहीं, ये विष्णु चतुर्भुज है। चरणों में झुका और पूरा परिवार के साथ समर्पित हो गया ब्रह्मा कुमारी। ये है निरहंकारिता। जितना निरहंकारी रहेंगे, निरहंकारी वालों के संकल्प ही नहीं चलते, उसका मन चुप रहता है। कोई मान दे तो भी संकल्प नहीं चलेगा, कोई पूछे ना पूछे तो भी कोई संकल्प। और अभिमान वालों को बहुत तेजी से संकल्प चलते। क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, वो क्या समझते हैं मैं भी कोई कम हूं कि क्या क्या संकल्प तूफान चल रहा है। उनकी अवस्था बिगड़ जाती है, मुरझा जाती है। इसलिए गीता में भी अर्जुन को कृष्ण कहता है, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम मान अपमान निंदा स्तुति में भी कैसे रहो समान, तब अवस्था अच्छी बनेगी। तीसरी बात पूछी बताई, पर चिंतन से बचना। उसके लिए पहले वाली कहानी को याद रखना। पर चिंतन सुनना अर्थात या सुनाना अर्थात उल्टी करना। कोई वॉमिटिंग करता है, उल्टी करता है, क्यों करता है? जो चटपटी चीजें खाई, तला हुआ सड़ा हुआ खाया, पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या करता है? उल्टी करता है। उल्टी किस में किए जाते हैं? वॉश बेसिन में। और कोई उल्टी करता है तो हम नाक बंद करके उधर जा ऐसे बोलते। तो परिचिंतन करना अर्थात जो चटपटी चीजें देखता है, सुनता है, उसके पेट में बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होता तो दूसरों को सुनाता है। कहाँ सुनाता है? कान में। तो कान कोई वॉशबेसिन तो नहीं है ना? वैसा कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉशबेसिन है, बीच में नली है। वो वॉशबेसिन में कोई उल्टी करने के लिए आता है तो हम कहते हैं नाक बंद करके जाओ उधर जाओ। उसकी उल्टी देख करके हमको कोई उल्टी ना आए, लेकिन यहाँ कोई उल्टी करता है तो और क्या हो, आ जाओ। उसको फोन करके वॉशबेसिन को बुलाएगा, आज मैंने चटपटी चीजें देख के आ जाओ। वॉशबेसिन में बड़ा खुश होकर के बताओ क्या हो। इसलिए जो ऐसी कान में बातें डालता है उसके दिल में बाबा कैसे बैठेगा, ज्ञान कैसे बैठेगा? इसलिए पर चिंतन नहीं करना, पर चिंतन से बचना, सबकी अच्छाई देखना, तब स्थिति अच्छी बनेगी। चौथी धारणा है, अगर हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों? जो श्रीमत का उल्लंघन करता है उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए श्रीमत का पालन करना है। आप लोग कितना परसेंट इस बाबा के श्रीमत का पालन करते होंगे बताओ? कितना करते होंगे? हर एक का अलग अलग है। अपना पर्सनल बताओ कि हम 100% श्रीमत का पालन करते हैं या 80% करते हैं, 90% करते हैं। बताओ कितना करते होंगे? जल्दी जल्दी जवाब। कितना करते? मुरली तो सुनते हैं ना? ये नियम मर्यादा तो पता है ना, क्या क्या नियम है? अमृत वाला उठना, रोज की मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना, पवित्रता का पालन करना, जो ब्राह्मण बनने के लिए जो नियम है। तो आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के नियमों को पालन करते बताओ? बोले नहीं क्या बात? खुद को तो पता है ना मैं इतना परसेंटेज चलता हूं। पीछे वाले बताओ। हाँ कितना? आवाज ही नहीं आ रहा है। हाँ 90। अच्छा और बताओ जल्दी जल्दी। हाँ 20 तो फेल में है। अच्छा और कम से कम 35 तो चाहिए। कितना? 60%। और बताओ। हाँ कितना?
10 35 मिली 10। अच्छा, और कई लोग क्या समझते हैं, हम नियमों मतलब कि उसको समझते अमृत। हर नियमों के टोटल हमारा 100 मार्क का पेपर होता है सारा दिन में, 100 मार्क। हर श्रीमत के 10-10 मार्क है। केवल पवित्रता के 20 मार्क है। पवित्रता एक तो ब्रह्मचर्य स्थूल वाला, और दूसरा है मनसा वाचा कर्मणा का ब्रह्मचर्य, उसके टोटल 20 मार्क है। समझो आपने अमृत वाला नियम है, उसके 10 मार्क है। तो अमृत वाला आपने उठे, लेकिन जहां बाबा का रूम है, फोटो है, वहां जाकर के आंखें बंद करके बैठे, आधे मार्क कट हो गए उसके। आपने हिम्मत करके पेड़ से उठ करके बैठे, बाबा आधे मार्क मिल गए, लेकिन आंखें बंद की, आधे मार्क कट हो। समझो आपने मुरली सुनी, मुरली के भी कैसे मार्क है? मुरली सुनने से पहले योग करने के 5 मार्क होते हैं, फिर मुरली सुनने का 1 ही मार्क है। कितना? 10 में से कैसा डिवाइड हुआ आप देखो। 5 मार्क योग के पहले, उसके बाद 1 मार्क मुरली सुनने का। अगर वो मुरली को आपने धारण किया, जैसे मुरली ने कहा वैसे किया काम, तो आपके 5 मार्क, 5 पर 10 मार्क मिले। आपने केवल क्लास के पहले योग नहीं किया, 5 मार्क तो ऐसे गए। उसके बाद मुरली सुनी लेकिन धारण नहीं किया, केवल आपको कितना मिला? 1 मार्क मिला। और हम क्या करते, अपने आप को 10 मार्क देते। बाहर का भोजन नहीं खाया, अपने खुद बनाया था, लेकिन परिचिंतन करते, कोई बातें करते खाया, तो आपके 5 मार्क मिले, 5 मार्क कैंसिल हो। अब समझो कोई छोटा बच्चा बैठा है और मम्मी क्या करते हैं, उसको खिला के एक गिट्टी खिलाई और उसके बाद खुद ही खाती रही। अब बच्चा देखता रहता, अभी मेरे को मम्मी एक गिट्टी खिलाएगी, वो पूरा खाना भी खाया, खुद ही खाया, वो बच्चे को भूल ही गई। इसी तरह हम बाबा को क्या करते हैं, शुरू में तो एक गिट्टी खिला लेते हैं, उसके बाद सारा भोजन खुद ही खा लेते। बाद में वो बैठा है, उसको कुछ पूछा, मेरे बाबा आपको कैसा लगा, ये गिट्टी खुद खाओ, एक गिट्टी उसको खिलाओ। बाबा के याद में खाना, ये भी तो नियम है ना। बैच ने पहना, मार्क कट हो गया। यूनिफॉर्म में नहीं आए, मार्क कट हो गया। कितने मार्क? यही गहराई। लेकिन हम नियमों प्रमाण क्यों नहीं चलते? लोग ला जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। लोग इस दुनिया में ऐसे घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी। अगर यहाँ आप आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे आपको, अरे कहाँ ओम शांति में जाते हैं, ये सफेद ड्रेस पहनते, ये कोई बिल्ला भी लगाते, बाहर का भोजन नहीं खाते, फिल्में नहीं देखते, फैशन नहीं करते, ये कोई लाइफ है क्या? इसलिए अरे खाओ पियो मौज करो, सब कुछ ठीक है, कल से ही आना बंद करो। और बाहर जाकर के जैसे वो बोलते हैं फैशन नहीं करते, तो ठीक है फैशन करना शुरू करो। एक पैंट पहनो, एक सिगरेट ले लो, बाल खुला करके आराम से गलियों में घूमो, जैसे और भी लड़कियां लोग घूमते हैं। तो लोग क्या बोलेंगे, अरे कौन सा अवतार करके आया, सावन महीना चल रहा है, कुछ पूजा करो, कुछ भक्ति करो। अब वो कर रहे थे तब भी बोल रहे थे, अब ये कर रहे तो भी बोल रहे हैं। इसलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की नहीं श्रीमत की, फटाफट मन की बात, क्योंकि मन की करते इसे मन की बताते हैं। सुनो सबकी, करो श्रीमत की, मन की अभी बदल देना है। ये दुनिया का काम होता है, सुनो सबकी करो मन की। ब्रह्मा कुमारी इसका नहीं, ब्रह्मा कुमारी इसका क्या स्लोगन है, सुनो सबकी करो श्रीमत। और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो है शक्तिशाली। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते हैं, कब करते हैं, कब करते हैं, जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाती है,
और कई डायरेक्शन देते माँ, देखो बेटा कपड़े का नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है और शाम को जब आता है मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखेगी मैंने तो उसको काव करके आया, नहीं करके बोलो तुम चिल्लाते में आएगी। अच्छा जाएगी जब दो थप्पड़ लगेगी, मैंने तुमको कितना अच्छा कहा, तुम गंदा होकर गया। अगर वही माँ वही बच्चा माँ ने जो काव करके आता तो मम्मी उसको प्यार करती। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, रोज सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कितनी सारी डायरेक्शन देते हैं। बच्चे आत्मा समझना और चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रह, लेकिन हम बाहर जाकर के सारा उल्टा कर लेते हैं। और जैसे बच्चे शाम को आता है मम्मी मम्मी करता है, हम भी शाम को आकर के बाबा बाबा करते हैं। मम्मी किचन से देखते हैं मैंने जो काव करके आया, इसी तरह बाबा भी परमधाम से देखता है मैंने जो उसको काव करके आया, नहीं करके मैं चिल्लाते नहीं है। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन करना। बाबा के दो प्रकार के बच्चे, एक कच्चे बच्चे, दूसरा पक्के बच्चे। तो आप लोग कौन सी लिस्ट में, कौन सी लिस्ट में? हाँ पक्के हैं तो क्या अमृत वाला डेली उठते हैं, डेली जो भी बाबा के नियम है उसका पालन करते हैं? अगर नहीं करते तो पक्के कैसे होंगे? नहीं तो हम दोनों का आनंद लेते हैं, यहाँ का भी आनंद ले रहे हैं, दुनिया का भी आनंद ले रहे हैं। वो नहीं, ना इधर के ना उधर के। डेडिकेशन। कई बार मैं ट्रेनों में जाता हूँ ना, तो हमारे बैच वगैरह देख करके कई लोग बोलते हैं अच्छा आप ओम शांति वाले हैं। मैंने कहा हाँ ओम शांति हम भी मानते हैं, हम भी ब्रह्मा कुमारी का बहुत मानते हैं, बहुत चलते हैं। हमने कहा आप रोज सेंटर में जाते हैं? सेंटर में तो कभी कभी जाते हैं। अमृतला उठते हैं? अमृतला क्या होता है? मुरली सुनते हैं, मुरली क्या होता है? अब काय का मानते हैं फिर? शिव बाबा को मानना आता, शिव बाबा के हर श्रीमत प्रमाण चलना, ये पक्का बच्चे। कच्चे बच्चे जाते त्रेता में, पक्के जाते सत्य में। इसलिए पक्के बनो। यहाँ के तो नियम इतना कुछ है ही नहीं। क्या नियम है? बैच पहन के आओ, सफेद ड्रेस में, कोई नियम थोड़ी है। दुनिया के कितने नियम है, दुनिया में भक्ति के कितने नियम है। मुझे याद है हमारे माता जी भक्ति करती थी, हम खेतों में रहते थे, खेतों में हमारे बहुत बड़े कुएं रहते थे। कुआं वहाँ खेतों में तो ज्यादा कुएं होता है, वहाँ कोई बाथरूम वगैरह नहीं होते नहाने के लिए। तो वो क्या करती थी, कुएं में जाकर के, बड़े से कुएं में जाकर नहाना है। और कई बार पानी नीचे जाता था तो भी नीचे उतर करके वहां नहाना है। नहा करके मंदिर 1.5 किलोमीटर दूर, वहां तक वो गीले कपड़े पहन के वो सोना है, फिर एक डंडा को घुमाना है, लाइन करना है, फिर वहां जाना है, फिर सोना है, सोते हुए वहां तक जाना है मंदिर। आप लोग जाते हैं घर से यहाँ तक, बाबा बोलता है गीले कपड़े पहन करके सोते हुए यहाँ तक आओ। कई तो ऐसे जाते हैं, सोएंगे ऐसे, वो घूमते घूमते मंदिर तक जाते हैं। उसको क्या क्या नाम है पता नहीं, करते हैं। बाजुले अलग चीज है वो। हाँ ऐसे करते जाते हैं। कितना कड़क नियम है, कितने कड़े नियम है। यहाँ तो कुछ ही नहीं। नारियल लेके आओ, नारियल तोड़ो, तो महाराज जी का उसका जो चरणामृत पियोगे। यहाँ कुछ नहीं, आप चेयर पर बैठे आराम से राजा जैसे सुन रहे, तो भी छोटे छोटे नियम है उसको भी पालन नहीं करते। इसलिए बाबा कहते हैं कि नियमों के पीछे, जैसे बच्चा है, कोई बच्चा है या कोई पेशेंट है, पेशेंट को खांसी बहुत आ रहा है, तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है ये दवाई ले लो, लेकिन साथ में दही वगैरह खट्टी चीजें मत खाना। और पेशेंट क्या कर रहा है, दवाई भी खा रहा है, दही भी खा रहा है, खांसी ठीक होगी? परहेज करना जरूरी है। इसी तरह ये बाबा ने विकारजित बनने के लिए कुछ परहेज किया रखे। कौन सा परहेज? ये सफेद ड्रेस पहन लो ताकि देहभान ना आए। और क्या परहेज किया है? रोज अमृत वेला उठो, क्लास के पहले आकर के योग करो। ये परहेज करने से क्या होता है, हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ते हैं और इससे हम विकार पर क्या कर सकते हैं,
जीत प्राप्त कर सकते। भोजन शुद्ध खाओ, इसलिए हमें जो बाबा नियम बताता है उसको करना है। लोग लाज नहीं करनी। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? कौन है? बच्चे। तो माया और हमारा रिश्ता क्या होगा फिर? हाँ भाई बहन। कई बार बहन भी भाई को थप्पड़ मारते, कभी कब मारते हैं? जब वो बाप का कहना नहीं मानता तो बहन थप्पड़ मारते। भैया ज्यादा होशियारी कर रहे, पिताजी का नहीं मान रहे। इसी तरह माया बहन भी हमको कभी थप्पड़ मारते। कब मारते हैं? जब हम बाबा के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तब जाकर के माया बहन क्या करते हैं? थप्पड़ मारते हैं। जिस दिन आपके पास माया आई, आप उस दिनों को याद करो। आपने 3-4 दिन नियमों का उल्लंघन किया होगा, इसीलिए प्रतिज्ञा करो आज से मैं नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। माया तो खुश हो जाते हैं। इसलिए जो बाबा ने हमारे ब्राह्मण होने के नाते जो नियम बनाया उसका पालन करना। स्थिति पावर। सीता कमजोर क्यों बनी? क्यों बनी? उसने श्रीमत में क्या मिलाया? मनमत। ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। ये क्या मिलाया श्रीमत में? इसी तरह हम भी क्या करते हैं? इनके घर में बहुत समय के बाद आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएगा, ये दुखी हो जाएंगे। बाबा कहते हैं किसी को दुख नहीं दो। अपने श्रीमत में क्या मिला है? अच्छा, उस व्यक्ति को तो राजी किया, लेकिन भगवान क्या हो गया? अपने नियमों का उल्लंघन किया। बाबा क्या हो गया? बाबा तो नाराज नहीं होता, आपका तकदीर नाराज हो जाता है। बाबा को क्या पड़ा है नाराज होने की? इसलिए ऐसा कोई काम ना करो जो आपका तकदीर नाराज हो जाए। इसलिए श्रीमत पर चलने की विषय प्रतिज्ञा करना है, तब जाकर के स्थिति पावरफुल बन जाएगी। और जब तक जीना है तब तक नियमों का पालन करना है। तो कितनी बातें हो गई? 4। 5वीं बात है, हमारी स्थिति पावरफुल बन जाए, स्थिति हमारी ना बिगड़े, इसके लिए विधि पूर्वक योग लगाओ। जो विधि पूर्वक योग लगाता है उनकी स्थिति शक्तिशाली है। और खास तो अमृत वेला का योग। अमृत वाला का योग पावरफुल चाहिए, स्थिति अपने आप सारा दिन पावरफुल बन जाएगी। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? आप करना करो अमृत वाला। बाकी अच्छा, आधे लोगों ने खड़ा किया, लेकिन आधे लोगों ने जिन्होंने खड़ा भी किया होगा, अगर उनका चुपचाप कोई वीडियो बना जाए अमृत वाला योग करे थे, उनका वीडियो बनाया और उसी वीडियो को 10 बजे कोई दिखाया जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वाला का वीडियो है, कहीं मेरा है। मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता नहीं। अगर ऐसा योग करेंगे अवस्था क्या बनेगी आपकी? तो इसलिए क्या करना है? अमृत वाला विधि से बैठो, आंखें खोल करके बैठो। अब कोई घर में मेहमान को बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यार इसलिए 10 काम छोड़ के आपके पास आया, लेकिन जैसा वो घर में आता है अपने अंदर कुंडी बंद करके सो गए, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं करो, उनको मेहमान को कैसा लगेगा कि कैसे लोग आए, इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजे घंटी बंद करके सो गए, तो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहते मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अपने दरवाजे, नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजे बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा हम कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे और बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी।
बाबा को तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भगले जो भगत तुम सर हो गया। इसीलिए अमृतवेला आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई घर में मेहमान आया, मेहमान घर में आया और उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेंगे फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन अमृतवेला उठेंगे और उठ करके बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, कुछ बात नहीं कर रहे। इसको योग थोड़ी कहेंगे। कई तो क्या करते हैं, बाबा के फोटो की तरफ देखते देखते घड़ी में देखेंगे, कब तक देखना। कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगेगी ऐसे घड़ी को क्यों देख रहे हैं, इनको कहीं जाना होगा, मुझे घड़ी दिखा रहा है। इसीलिए बाबा से बातें करो, ओ मीठे बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, कितने मुझे आपने उपकार किया, क्या बाबा से बातें करते हुए योग करना। तो अमृतवेला हमें अच्छी तरह योग करना है, और जिसका अमृतवेला का योग अच्छा है उनकी स्थिति अच्छी बनती है, क्योंकि अमृतवेला योग करने से आत्मिक स्थिति बन जाती है। कई तो क्या करते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार, और तारांगन के पार जाकर के झुटका लगा, नीचे हड्डी को भी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हाँ? कहते मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हमने कहा अंधेरे में कोई भूत नहीं पकड़ेगा? देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृतवेला मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म तो लगाता हूँ लेकिन अलार्म सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता 4 अलार्म लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम ही जाता हूँ और अलार्म तो नीचे धरती पर बजता है, इसलिए मैं, हमने कहा परमधाम में नहीं जाते, धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग। इसलिए अमृतवेला अच्छी तरह करना, और जो अमृतवेला की धारणा पक्की करता है उनकी स्थिति शक्तिशाली है। अमृतवेला ढीली क्यों होते हैं? क्योंकि सोने के पहले हम ढीली अवस्था में सो जाते हैं। कैसे सोएंगे? बिस्तरा डालने के बाबा को बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थके, अभी मेरे को इतना नींद आ रहे, अमृतवेला पता है क्या होने वाला है, इसलिए बाबा प्लीज आपको आवश्यकता है तो आप जगा देना। जैसे बाबा को आवश्यकता पड़ी आपके अमृतवेला, हाँ कहते हैं आप उठा देना, नहीं तो हम सो जाएंगे। फिर और क्या सोचेंगे, आज मुझे उसने ऐसा बोला, उसने तो दिमाग खराब किया, ये इससे बातें ये वो, फिर कल सवेरे उठना है, ढेर बर्तन मारना, ये करना वो करना करके वो सब। तो सवेरे बाबा तो बड़ी सर्वेंट है, जगा रहता है, जगाने के बाद तुरंत याद आएगा बर्तन मारना है। अब जिसने सवेरे बर्तन का मुंह देखा उसके लिए सारा दिन कैसा जाएगा? इसलिए कहते ना सवेरे सवेरे तुमने मुंह किसका देखा था? सवेरे उठते ही बाबा याद आए, इसलिए बाबा के पास जाकर सो जाओ। रात को सोते समय कोई अव्यक्त तो मुरली पढ़ के सो जाओ। इसलिए हमें अमृतवेला अच्छी तरह करना है, और उसके बाद नहा धोकर के क्लास में आओ, और क्लास में आकर के आधा घंटा क्लास के पहले योग करो। नियम ये कहता है। क्लास कितना बजे होती है यहाँ? 7 बजे। मुरली कितना चालू हो जाती है? 7 बजे। योग कितना बजे चालू हो जाता है? 6:30 बजे। लेकिन पहुंचते कितने हैं? बात यह कि पहुंचते कितने हैं? एक आएगा 6:30 बजे, दूसरा आएगा 6:45 बजे, तीसरा आएगा 7 से पहले सारे पहुंच जाएंगे। जो क्लास के पहले योग ही नहीं करता हूं मुरली, उसके कोई काम नहीं। जैसे आप लोग खेती तो जान करते हैं ना, खेती में
धान डालने से पहले क्या करते हैं? खेती का क्या करते हैं? हल चलाते, तैयार करते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले हल चलाओ, दिमाग को अच्छी तरह मशागत करो, उसके बाद ज्ञान का बीज डालो। मधुवन में भी नियम है, हर क्षेत्र में भी नियम है, लेकिन हम अपना कोई ना कोई बहाना करके हम उसको नियम को तोड़ देते हैं। इसलिए हमें क्लास के पहले, जो क्लास के पहले योग करता है उसको मुरली समझ में आती है कि बाबा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय आधा घंटा योग करने से एकाग्रता आती है, और एकाग्रता वाला को मुरली को ध्यान से सुन सकता है। अगर लेट आए, योग बिना करके सुनेंगे, ये कोई महाराज जी के सत्संग नहीं, मुरली सुनने के लिए जानकी दादी जी लगभग 6-7 बार मुरली पढ़ती थी, तो भी कहती थी मुझे आज मुरली इतनी स्पष्ट नहीं हुई, इतना पढ़ने के बाद। और हम तो एक बार तो मुश्किल से सुनते हैं, बिना योग करके सुनते हैं, तो कैसी स्थिति बनेगी। इसलिए यहाँ से पक्का नियम बनाओ। एक मुझे लगता है आप लोग एक रेस लगा दो दिवाली तक। अभी तो सितंबर महीना चालू हो गया, दिवाली तो कब है? अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर है दिवाली। दिवाली तक आज से, कल से शुरू करना। जो सवेरे 6:30 बजे तक आता है, नीचे रजिस्टर रखो, अंदर एंट्री करते हैं, एक रजिस्टर रखो, हर एक के नाम लिखना है, और हर एक को आते हैं सब एंट्री करके आना है रजिस्टर में। हम कितना बजे पहुंचे, वहाँ घड़ी भी रहेगी, उस घड़ी अनुसार आप कितना बजे आप क्लास में एंट्री किया, योग के लिए आए, लिखो। और जो सवेरे 6:30 तक आएंगे, 6:30 से पहले, वो फर्स्ट नंबर भी गिने जाएंगे। 6:45 तक आएंगे, सेकंड नंबर भी गिने जाएंगे। और 7 से पहले आएंगे थर्ड नंबर में, बाकी कोई आया गया उसको कोई गिनना नहीं। और जो 6:30 से पहले आएंगे उनको दिवाली के समय उनका सम्मान करना होगा, ठीक है? क्योंकि क्लास के पहले योग करने से सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा, संगठन में योग करने से यहाँ जो भी आएगा बैठते अशरीर बन जाएगा, वो हमेशा खींचेगा यहाँ आने के लिए। इतना ही नहीं, यहाँ जो भी और आत्माएं उनको यह जगह खींच लेगी। संगठन का योग कब मिलता है हमको? केवल क्लास के पहले योग मिलता है। तो यही हम करते नहीं, इसलिए क्लास के, और वो भी विधि से करना है। ऐसे नहीं कि क्लास, कई बार क्या होता है, कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेंगे अरे इतनी अच्छी सब्जी है, शाम को दोपहर में इनकी सब्जी बना लेते हैं। पहले सोचेंगे जाकर के मुरली सुनेंगे, योग करेंगे, जाते सब लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे झोला तो लाएंगे, थैला तो लाएंगे, सब्जी कैसे लेके जाओ? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास सब प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, वो दूध के गैस को मैंने कम किया था या बंद किया था, कम किया था, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए, चने, लेकिन रात को तो बातों बातों में भिगो ही नहीं, अब बिना भिगोए तो बन नहीं सकते, चलो क्या बनाएंगे, क्या, चलो बाद में देखते हैं, मैं आत्मा हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला क्या समझता है, वहां इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था? वो सब्जी वाला योग या दूध वाला योग, गैस वाला, या फिर छोले वाला योग है, बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे ताकत कहाँ से मिलेगी? विधि पूर्वक योग लगाना है। जो विधि पूर्वक योग, आजकल मोबाइल को चार्जिंग करते हैं, कैसे करते हैं? हम मोबाइल को प्लग के बदला कर रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, और ऐसे नहीं कि तार डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, डालते रहते, बैटरी चार्जिंग कैसी होगी? इसी राम भी क्या करते हैं, मन बुद्धि बाबा में लगा रहे, फिर निकाल रहे, लगा रहे, निकाल रहे। विधि पूर्वक योग लगाना। रोज का बाबा तो कहते 3-4 घंटा योग चाहिए।
बैठ करके हमारा 2-3 घंटा जरूर योग तपस्या चाहिए, और तब जाकर के उसकी स्थिति पावरफुल है, शक्तिशाली है। वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे, जो खुद ही रो रहे हैं, समस्या है, प्रॉब्लम है, ये है, वो है, वो औरों की कैसी सेवा कर सकता है। इसलिए अपनी स्थिति को बनाने के लिए तपस्या को बढ़ाओ, योग को बढ़ाओ, और आराम से टाइम मिल सकता है, कर सकते हैं। अमृत वेला छितर करना, क्लास के पहले आकर के करना, शाम का नुमा शाम का योग होता है। भले उस समय यहाँ नहीं आ सकते, अगर यहाँ तो और अच्छा है, यहाँ आने के बाद अगर यहाँ नहीं आते तो अपने घर में करना, ट्रैफिक कंट्रोल है। इसी तरह हमें 2-3 घंटे का योग जरूर रोज करना है, स्थिति पावरफुल बन जाएगी। तो कितनी बातें बताई स्थिति बनाने के लिए? पहली बताई आत्माभिमानी स्थिति चाहिए, दूसरी बताई परचिंतन से बचना, तीसरी बताई, तीसरी कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करना, चौथी बताई विधि पूर्वक योग लगाना, 4-5 बताई। आत्माभिमानी स्थिति, परचिंतन से बचना, श्रीमत का पालन करना, और चौथी बताई विधि पूर्वक योग लगाना। अगर ये 4 बातें करेंगे, और सवेरे एक सुनाई दी, सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव रहना, अगर ये 5 बातें भी करेंगे, आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? शक्तिशाली बनेगी। आज हमारी अवस्था बिगड़ने वाले ये 5 कारण है, इसलिए सदा पॉजिटिव बनना, परचिंतन से बचा रहना। नहीं तो जैसे कहते ना, अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहे हैं। अंधे को लगता है मैंने 1-2 बोरी पीसा, लेकिन जमा कुछ भी नहीं। इसी तरह हम थोड़ा सा योग लगाते हैं, थोड़ा सा सेवा करते हैं, और सारा दिन विरस सोचते हैं, जो कमाए खत्म। इसलिए अब हमें इस भट्टी से यही सीखना है, 4-5 धारणा को पक्की करना है। कभी भी किसी का परिचिंतन नहीं करेंगे। अगर कोई आकर के सुनाता है, उसको हाथ जोड़ो, प्लीज ऐसी फालतू बात हमको नहीं सुनाया करो, ठीक है? तो ये 5 बातों की धारणा करनी है, बाकी यही पूरा करेंगे, क्योंकि अभी हमको कुछ कॉलेज में भी जाना है, ठीक है? ओम शांति।